बच्चा लोग, तो वर्टिब्रेटा हम स्टार्ट कर चुके हैं। वर्टिब्रेटा में अब तक हमने क्या क्या पढ़ा। एक नेथा जिसमें एक ही क्लास आती है वो है साइक्लोस्टोमेटा, उसको हमने पढ़ लिया था। नाथोस्टोमेटा जिसमें कि आगे फर्दर दो सुपर क्लासेस हैं, पाइसिस और टेट्रापोडा। पाइसिस को हमने कंप्लीट किया था, टेट्रापोडा हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। पाइसिस में आया कॉन्ड्रिक्टिस एंड ऑस्टिक्टिस। कॉन्ड्रिक्टिस होती हैं कार्टिलेजिनस फिशेस एंड ऑस्टिक्टिस होती हैं बोनी फिशेस। लेकिन जल्दी से जल्दी सब लोग अपने नोट्स भी बनाना शुरू करें भाई। अभी तक तुम्हारे नोट्स का सबमिशन मुझे मिला नहीं है। नोट्स भी सबमिट करने हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं आपको सबके नोट्स बनाने हैं और सबमिट ज़रूर करने हैं, ठीक है। कॉन्ड्रिक्टिस और ऑस्टिक्टिस जो है इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये हम पढ़ चुके हैं। साइक्लोस्टोम्स जो हैं, साइक्लोस्टोमेटा जो है वो मोस्टली एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स उनमें मौजूद होते हैं। आपको याद है या नहीं याद है ना। गिल स्लिट्स से क्या होगा, रेस्पिरेशन का काम होगा, क्लियर। और कितने गिल स्लिट्स होते हैं कॉन्ड्रिक्टिस में। कॉन्ड्रिक्टिस में पेयर्ड गिल स्लिट्स नहीं होते हैं, रेदर सेपरेटली गिल स्लिट्स देखने को मिलते हैं और नंबर ऑफ गिल स्लिट्स जो है वो वेरिएबल होता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं ऑस्टिक्टिस की, तो ऑस्टिक्टिस में हमको 4 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स देखने को मिलते हैं और वो कवर्ड होते हैं ऑपरक्यूलम से, गिल कवर से। गिल कवर हमें कॉन्ड्रिक्टिस में नहीं देखने को मिलता। एयर ब्लैडर कॉन्ड्रिक्टिस में एब्सेंट होता है, ऑस्टिक्टिस में प्रेजेंट होता है। कॉन्ड्रिक्टिस में कौन से स्केल्स होते हैं, ऑस्टिक्टिस में कौन से स्केल्स होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए क्लास एम्फीबिया की बात करते हैं। आज एम्फीबिया के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। जैसा इसका नाम बता रहा है, एम्फीबिया का जो नाम बताता है, एम्फी का मतलब होता है डुअल, दो। बायो मतलब लाइफ। एज द नेम इंडिकेट्स, GR मतलब ग्रीक में एम्फी का मतलब है डुअल, बायोस का मतलब है लाइफ। एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। एम्फीबियंस पानी में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे भी रह सकते हैं। मोस्टली जितने भी एम्फीबियंस होते हैं उनमें हमको 2 पेयर्स ऑफ लिम्स दिखाई देते हैं। आपकी डायग्राम में सामने आपको ए पे है सैलामेंडर, दूसरे पे है राना। सैलामेंड्रा का साइंटिफिक और कॉमन नेम सैलामेंड्रा ही होता है और राना टिग्रीना का कॉमन नेम होता है फ्रॉग। आप देख सकते हैं कि इसमें भी 2 पेयर्स ऑफ लिम्स हैं, फ्रॉग के पास भी 2 पेयर्स ऑफ लिम्स ही हैं। ओके, तो मोस्ट ऑफ जो एम्फीबियंस हैं उनके पास कितने पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं। इनकी बॉडी मोस्टली जितने भी एम्फीबियंस हैं, मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, टेल में बी प्रेजेंट इन सम। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और डायग्राम को देखिएगा। मोस्टली एम्फीबिया की बॉडी 2 ही पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक है हेड और एक है ट्रंक। दिस इज हेड और ये हो गया ट्रंक वाला रीजन, और इनमें देखिए टेल नहीं है, ठीक। और यही आगे लिखा है कुछ एक में टेल प्रेजेंट हो सकती है। तो आप सैलामेंड्रा देखेंगे, टेल प्रेजेंट है या एब्सेंट है, प्रेजेंट है। तो एम्फीबिया की बॉडी हेड और ट्रंक 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। टेल प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है। सैलामेंड्रा इज एन एग्जाम्पल जिसमें टेल प्रेजेंट है, फ्रॉग में टेल एब्सेंट होता है। देखिए कॉन्ड्रिक्टिस में भी आपने स्केल्स पढ़े, ऑस्टिक्टिस में भी आपने स्केल्स पढ़े, लेकिन एम्फीबियंस की बॉडी पे कोई भी स्केल्स नहीं होते हैं। एम्फीबियन स्किन इज मोइस्ट, बहुत ही, अगर आप टच करते हैं ना, अगर कभी भी कोई फ्रॉग आपके टच स्किन को टच करे तो आपको ठंडा सा लगता है और बहुत ही मोइस्ट स्किन जो है वो होती है फ्रॉग की। तो स्किन
जो एम्फीबियंस की होगी मॉइस्ट होगी, बिना कोई स्केल्स के होगी. आईज हैव आईलिड्स. दिस इज समथिंग यू शुड रिमेंबर. एम्फीबियंस में आईज में आईलिड्स भी होती हैं और टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, मतलब एक्सटर्नल ईयर एम्फीबियंस में एब्सेंट होता है. टिम्पैनम इंटरनल ईयर होता है और टिम्पैनम ही ईयर को रिप्रेजेंट करता है. एक्सटर्नली जैसे हमें पिने होता है, इस तरह का एक्सटर्नली कोई पिने, कोई एक्सटर्नल ईयर हमको नज़र नहीं आता है. तो एम्फीबिया का मतलब क्या है? डुअल लाइफ. और कितने पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं? 2 पेयर्स ऑफ लिम्स हो सकते हैं. बॉडी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, हेड और ट्रंक में, और कुछ एक में टेल भी देखने को मिलेगी. स्किन जो है वो बिना किसी स्केल्स के होगी और मॉइस्ट स्किन होगी. आईज में आईलिड्स भी होंगी और टिम्पैनम ही ईयर को रिप्रेजेंट करेगा. टिम्पैनम जो है वो यहाँ पे टिम्पैनम होगा, जो कि बाहर की तरफ को कोई कान नहीं होगा. इंटरनल ईयर होता है टिम्पैनम. ओके, बात करते हैं अगर एलिमेंट्री कैनाल की. देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम तो कंप्लीट होता है ना. फ्रॉग में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है और यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स भी जो हैं, जो इनका एलिमेंट्री कैनाल है, मतलब जहाँ से इनका डाइजेशन कंप्लीट हो रहा है, जहाँ से इनमें यूरिनेशन हो रहा है, और जो भी इनका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, वो तीनों एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोएका व्हिच ओपन्स टू द एक्सटीरियर. ठीक है, तो याद रखेंगे, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रॉग्स में एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग क्या होती है? क्लोएका. यूरिनरी ट्रैक्ट का ओपनिंग क्या है? क्लोएका अगेन. एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का ओपनिंग क्या है? तो दोबारा से हमारा आंसर आएगा क्लोएका. तो इन तीनों के लिए एक ही ओपनिंग होती है, वो होता है क्लोएका. ठीक है. रेस्पिरेशन जो फ्रॉग में होगी, इट मे बी बाय गिल्स, लंग्स और स्किन. वेरी इंपॉर्टेंट कि रेस्पिरेशन जो होगा वो गिल्स से भी हो सकता है, वो लंग्स से भी हो सकता है, और वो थ्रू स्किन भी हो सकता है. ठीक है, भूलना नहीं है. एम्फीबियंस में गिल्स भी होते हैं, लंग्स भी होते हैं और स्किन भी होता है रेस्पिरेशन के लिए. हार्ट हमने कितना चैम्बर्ड पढ़ा था ऑस्टिक्टिस में और कॉन्ड्रिक्टिस में? 2 चैम्बर्ड हार्ट हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है. कॉन्ड्रिक्टिस और ऑस्टिक्टिस में जो 2 चैम्बर्ड हार्ट है, उसमें एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल है. ठीक है, तो आपको सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, मतलब एक बार में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एक ऑरिकल से दूसरे वेंट्रिकल की तरफ जाएगा, और दूसरी बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको निकाला जाएगा. ठीक है, उसको वापस से लंग्स के पास भेजा जाएगा ऑक्सीजनेट करने के लिए. अभी ये चीज़ आप समझेंगे आपके सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में. लेकिन आप यहाँ पे सिंपल सा याद रखिए कि मछलियों में सिंगल सर्कुलेशन होती है. ठीक, क्योंकि और वहाँ पे कोई मिक्स्ड ब्लड नहीं ट्रांसपोर्ट किया जाता. मछलियों में, फिशेस में कोई मिक्स ब्लड नहीं जाता है. एक बार ऑक्सीजनेटेड जाता है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड जाता है. लेकिन अगर हम बात करते हैं एम्फीबियंस की, तो यहाँ 3 चैम्बर्स हैं और 3 चैम्बर्स में 2 ऑरिकल हैं, एक वेंट्रिकल है. हार्ट जो है उसमें 3 चैम्बर्स हैं. 3 चैम्बर में 2 ऑरिकल्स हैं और 2 वेंट्रिकल्स हैं. ठीक है, और वेंट्रिकल में दोनों ऑरिकल से ब्लड आता है. एक से ऑक्सीजन वाला आता है, एक से विदाउट ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाला आता है. ठीक है, तो मिक्स्ड ब्लड का सर्कुलेशन होता है एम्फीबियंस में. ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, पोइकिलोथर्मस हैं. मेरी बात एक खास याद रखिएगा
कि जितने भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। अगर उनको ठंडे पानी में डालोगे वो ठंडे हो जाएंगे, उनको गर्मी में रखोगे वो गर्म हो जाएंगे बिल्कुल ही। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जितने भी आप पढ़ रहे हैं, कोई भी अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। दिस आर पोइकिलोथर्मस एनिमल्स। सेक्सेस यहाँ भी सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, मोस्टली एक्सटर्नल समझ रहे हैं। मेल और फीमेल फ्रॉग अपने एग्स को और स्पर्म को पानी में रिलीज कर देंगे और पानी में ही उन एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो मोस्टली कैसे हैं, ओवीपेरस होते हैं। कैसे होते हैं ये ओवीपेरस। अब ओवीपेरस और वीवीपेरस समझा दूं। ओवीपेरस वो हैं जब जाइगोट जो है वो बॉडी के बाहर बन रहा है, एम्ब्रियो जो है वो बॉडी के बाहर डेवलप होता है, जिनमें उन सब एनिमल्स को हम ओवीपेरस कहते हैं। वीवीपेरस वो सारे एनिमल्स आते हैं जिनमें बॉडी के अंदर ही जाइगोट डेवलप होता है और वो डायरेक्टली यंग वंस को ही प्रोड्यूस करते हैं। इससे आप एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कंफ्यूज हो सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि जिनकी बॉडी में फर्टिलाइजेशन इंटरनल है लेकिन फिर भी वो ओवीपेरस हैं। मैम उनको वीवीपेरस होना चाहिए? नहीं, उनमें फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल है लेकिन जो आगे फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का डेवलपमेंट होता है वो बॉडी के बाहर होता है। फॉर एग्जाम्पल हैन में फर्टिलाइजेशन उनकी बॉडी के अंदर होता है। स्पर्म अंदर आता है और वहीं पे फर्टिलाइज करता है एग को, लेकिन फर्टिलाइज्ड एग को जल्दी ही हैन बाहर रिलीज कर देती है और बाकी का जो एम्ब्रियो डेवलप होता है वो बाहर डेवलप होता है। तो ऐसे सारे एनिमल्स जिनमें जाइगोट का डेवलपमेंट आउटसाइड द बॉडी है वो ओवीपेरस हैं। और जिनमें अब इनमें क्या होगा, जाइगोट का डेवलपमेंट जो है बॉडी के बाहर रहेगा, मतलब एग बनेगा और एग जो है वो हैच होके नए ऑफस्प्रिंग लाएगा। वहीं जिनमें वीवीपेरस टाइप का डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है, वीवीपेरी आपको देखने को मिलती है। तो वीवीपेरस में क्या होता है, बॉडी के अंदर ही जाइगोट का डेवलपमेंट होगा और सीधा यंग वंस ऑफस्प्रिंग को ही जन्म दिया जाएगा। कोई एग की हैचिंग वीवीपेरस में हमको देखने को नहीं मिलती है। क्लियर है? ओवीपेरस और वीवीपेरस कंफ्यूजन होगा तो बताना जरूर, ठीक है। तो आपके पास जो आ गए एम्फीबिया वो ओवीपेरस हैं या वीवीपेरस हैं, जल्दी से बताएंगे। ओवीपेरस हैं। डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट है, इसका मतलब है कि इनमें भी हमको लार्वल स्टेजेस देखने को मिलेंगी। एक भी लार्वल स्टेज आपको अभी मैंने नहीं करवाई है क्योंकि मैं आपको आराम से सही तरीके से पहले कंप्लीट करवाना चाहती हूँ, हर वर्ड को समझाना चाहती हूँ, उसके बाद आपको लार्वल स्टेजेस भी करवा दी जाएंगी, ठीक है। तो ये हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फीबिया, जिसमें आता है ब्यूफो, टोड। देखने में वो आपको फ्रॉग की तरह लगता है लेकिन वो फ्रॉग नहीं होता है। राना, फ्रॉग, हाइला, ट्री फ्रॉग, सैलमेंड्रा, सैलमेंडर, इक्थियोफस, लिम्बलेस एम्फीबिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इक्थियोफस क्या होता है? लिम्बलेस एम्फीबिया होता है। इक्थियोफिस क्या होता है? लिम्बलेस एम्फीबिया होता है। दोबारा बोलिए, इक्थियोफिस क्या होता है? लिम्बलेस एम्फीबिया होता है। ब्यूफो, टोड, राना, फ्रॉग, हाइला, ट्री फ्रॉग, सैलमेंड्रा, सैलमेंडर एंड इक्थियोफिस, लिम्बलेस फ्रॉग। और डायग्राम में क्या क्या है ये? सैलमेंड्रा एंड राना। बॉडी डिविजिबल है हेड एंड ट्रंक में, कुछ एक में टेल भी पाई जाती है, ठीक। रेस्पिरेशन गिल से भी होगी, लंग्स से भी होगी और स्किन के थ्रू भी होगी। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्टिब्रल क्लास पे, सुपर क्लास जिसका है टेट्रापोडा, रेप्टिलिया पे। अब एम्फीबिया में जो नाम था वो इंडिकेट करता था डुअल लाइफ को, और यहाँ पे क्लास का नेम बता रहा है कि इनमें क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन होगा, मतलब रेंगने वाले होंगे। ये रेप्टाइल्स कैसे होंगे? जो रेंगने वाले हैं, क्रीप और क्रॉल
तरीके से लोकोमोट करेंगे, मूव करेंगे, वही रेप्टाइल्स में आते हैं। रेप्टिलिया का यही मतलब होता है। लैटिन में रिपर और रैप्टम का मतलब होता है क्रीप और क्रॉल। ग्रीक में एम्फीबियंस का क्या मतलब है? डुअल लाइफ। लैटिन में रिपर और रैप्टम का मतलब क्या है? क्रीप और क्रॉल। तो जितने भी रेंगने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसके अंडर आ जाएंगे? रेप्टाइल्स के अंडर आ जाएंगे। इज इट क्लियर? दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल। कैसे होते हैं? मोस्टली ये टेरेस्ट्रियल होते हैं और their body is covered by dry and cornified skin, epidermal scales और scutes। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर आपने मगरमच्छ देखा है तो आपको उसकी स्किन कैसी दिखती है? ड्राई सी दिखती है, ठीक है, ऐसे कॉर्नर कॉर्नर से बने होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे को बने होते हैं, ठीक। तो आपने देखा होगा, टर्टल देखा होगा, उसमें भी आपको इस तरह से ऐसे ऐसे पैचेस दिखाई देते हैं, ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, जिसको हम एपिडर्मल, जो कि किससे बना होता है? एपिडर्मल स्केल्स और स्कूट्स से, ठीक। एपिडर्मल स्केल्स और स्कूट्स पाए जाते हैं रेप्टाइल्स में। ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन वहां हमको दिखती है। They do not have external ear opening and tympanum represent ear, just like amphibians। रेप्टाइल्स में भी कोई भी एक्सटर्नल ईयर की ओपनिंग नहीं है और टिम्पैनम ही ईयर को रिप्रेजेंट करता है। एम्फीबियंस का नाम एम्फीबियंस है उनका डुअल लाइफ की वजह से, रेप्टाइल्स का नाम रेप्टाइल है उनकी क्रीपिंग हैबिट की वजह से, और ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। इनकी बॉडी पे हमको स्केल्स और स्कूट्स दिखाई देते हैं, जबकि एम्फीबियंस में कोई भी स्केल्स हमने नहीं पढ़े, ठीक। लिम्स जब भी प्रेजेंट होंगे दो पेयर्स में ही होंगे। एम्फीबिया में हमने क्या पढ़ा कि लिम्स जो हैं वो दो पेयर्स में होते हैं। कई बार हो सकता है एक पेयर ही हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब भी रेप्टाइल्स में लिम्स प्रेजेंट होंगे दे आर ऑलवेज इन टू पेयर्स। ओके। हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड। एम्फीबिया में हार्ट कैसा होता है? 3 चैम्बर्ड। रेप्टाइल्स में भी हार्ट कैसा होता है? यूजुअली 3 चैम्बर्ड, बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन रेप्टाइल्स में जो क्रोकोडाइल आते हैं उनमें जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है। रेप्टाइल्स पोइकिलोथर्मस हैं। इसका मतलब ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि कीड़ा जो है वो अपना, देखिए आपने नॉर्मली पढ़ा होगा, आपको कीड़े का, आप आई डोंट नो, आप केंचुली जैसी आपको दिखाई देती है उसकी, है ना, कीड़े की केंचुली, ठीक। वो उसकी बॉडी से स्किन निकली हुई देखी होगी आपने कई बार। तो स्नेक और लिजर्ड्स जो हैं वो अपनी स्केल्स जो उन पे स्केल्स होते, सांप पे जो आपको डब्बे डब्बे दिखाई देते हैं वो भी क्या है? स्केल्स हैं। तो अपने स्केल्स को स्नेक्स और लिजर्ड्स जो हैं वो एज अ स्किन कास्ट छोड़ देते हैं, पीछे छोड़ देते हैं। स्किन कास्ट समझते हैं आप क्या मतलब होता है स्किन कास्ट का? जो केंचुली के अपना छोड़ देंगे, अपना बाहर को स्किन शेड कर देंगे, उसको हम बोलते हैं स्किन कास्ट, ठीक है। या नहीं समझ आया? चलिए, ये इनका कास्ट जो होता है ये इनका ओल्डर स्किन होता है, अपनी ओल्डर स्किन को ये शेड कर देते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, एम्फीबिया में भी सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन यहाँ इंटरनल है रेप्टाइल्स में, एम्फीबिया में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। एम्फीबिया भी ओविपेरस हैं और रेप्टाइल्स भी ओविपेरस हैं, लेकिन एम्फीबिया में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है और रेप्टाइल्स में डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। क्लियर? चलिए, ये है हमारे पास रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल। चिलॉन, टर्टल, टेस्ट्यूडो, टॉर्टोइस, कैमिलियन, ट्री लिजर्ड, कैलोटस, गार्डन लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल, एलिगेटर को एलिगेटर ही कहते हैं, हेमीडेक्टाइलिस, वॉल लिजर्ड, और ये है कुछ पॉइजनस स्नेक्स के नाम। कोबरा का साइंटिफिक नेम है नाजा। अरे नाजा, कोबरा नाजा, ठीक है। ग्रेट
पॉइजनस स्नेक है, साइंटिफिक नेम है बैंगेरस, और वाइपर का साइंटिफिक नेम है वाइपरा। तो ये है कैमिलियन, दिस इज ए पे है कैमिलियन जो है ट्री लिजर्ड, बी पे है क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल। देख सकते हैं आप स्किन कैसा है, ड्राई स्क्यूट्स नजर आ रहे हैं आपको, ड्राई स्किन, कॉर्निफाइड स्किन, देखिए ड्राई कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्क्यूट्स, ठीक, और ये है नाजा। क्लियर? चलिए अब अपनी नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं एवीज की। टेट्रापोडा में एवीज के अलावा एक और क्लास आती है, वो है हमारे पास मैमेलिया, जिसको ह्यूमन बींग्स भी बिलोंग करते हैं। आज हम बात सिर्फ एवीज तक ही करेंगे, और अभी तक आपने जो भी पढ़े, आपने पाइसेस पढ़े, आपने एम्फीबिया पढ़ा, साइक्लोस्टोम्स ले लो, कॉन्डिक्टिस, ऑस्टिक्टिस, जो भी पढ़ा, सारे पोइकिलोथर्मस थे, मतलब अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते थे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल थे। पहले जो आपको वार्म ब्लडेड एनिमल्स मिलेंगे वो आपको मिलेंगे एवीज। The characteristic feature of aves are the presence of feathers, and most of them can fly except flightless birds, ostrich। characteristic feature होता है पक्षियों का कि उनके पास पंख होते हैं और सारे के सारे पंछी उड़ सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रिच जो है वो फ्लाइटलेस बर्ड है, वो नहीं उड़ सकता है। और सारे के सारे पंछियों के पास आप एक और चीज देखते हैं, वो कौन सी चीज है, वो है बीक। सारे के सारे पंछियों के पास एक बीक भी जरूर होता है, चोंच भी जरूर देखने को मिलती है सारे पंछियों के पास। The forelimbs are modified into wings। ये इंपॉर्टेंट है कि जो पंख बने हैं, feathers जो हैं, feathers हैं, wings जो हैं, wings जो हैं वो फोरलिम्ब मतलब आपके आगे वाले, है ना, आपके आगे वाले जो हाथ हैं वो फोरलिम्स हैं, हाइंड लिम्स जो हैं वो पाँव होते हैं। तो पंछियों में जो फोरलिम्स हैं वो विंग्स में मॉडिफाई हो चुके हैं। The hind limbs generally have scales and are modified for walking, swimming or clasping the tree branches। हाइंड लिम्स जो हैं, हिंड लिम्स बोलो या हाइंड लिम्स बोलो, उनमें आपको स्केल्स देखने को मिलेंगे। बर्ड्स में स्केल्स जो हैं वो हाइंड लिम्स में होते हैं और फोर लिम्स में नहीं होते हैं। दरअसल कहा जाता है कि रेप्टिलिया से दो ब्रांचेस आगे निकली, एक एवीज, एक मैमेलिया, ठीक है। तो हैंड लिम्स में स्केल्स देखने को मिलेंगे, और हैंड लिम्स जो हैं वो, अच्छा पंछी में देखना सिर्फ दो ही टांगे होती हैं, आगे हाथ तो नहीं होते हैं ना, क्या होते हैं, पंख होते हैं, पंख से वो उड़ते हैं, और जो उनकी टांगे होती है छोटी छोटी, उससे वो वॉक करते हैं, स्विम करते हैं और ट्री ब्रांचेस को भी पकड़ते हैं। याद रखिएगा स्किन ड्राई ही होगी। रेप्टाइल्स में स्किन ड्राई है, यहाँ भी स्किन ड्राई है विदाउट ग्लैंड except the oil gland at the base of the tail। very 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 important कि एवीज में जनरली कोई ग्लैंड्स नहीं होती हैं, लेकिन उनकी टेल पे ऑयल ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होती है। अदरवाइज स्किन जो है वो ड्राई है, विदाउट ग्लैंड्स है, एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड हमको देखने को मिलेगी एट द बेस ऑफ द टेल, ठीक। एंडोस्केलेटन की बात करते हैं हम, तो पूरा का पूरा बोन से बना हुआ है। एंडोस्केलेटन इज फुली ऑसिफाइड और बोनी, एंड द लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विद एयर कैविटीज और न्यूमेटिक। मतलब ये समझ लो कि अगर ये एक बोन है, ठीक है, दिस इज अ बोन, ठीक, अगर ये एक बोन है तो इस बोन में बिल्कुल खाली खाली होगा ये, ठीक है, कैसी होगी, खाली होगी, बिल्कुल खाली। मतलब अगर तुम इस हिस्से को काटो और यहाँ से फूंक मारो, ठीक है, और इसको भी काटो, तो वो आपका जो हवा आपने फूंक से मारा होगा वो दूसरी तरफ आपको फील हो जाएगा, ऐसे हाथ लगाने पे फील हो जाएगा, ठीक है। तो हॉलो, खाली होती हैं बिल्कुल। तो एंडोस्केलेटन बोनी है, लेकिन लंबी लंबी जो बोन्स हैं उनमें एयर कैविटीज होंगी, न्यूमैटिक बोन्स होंगी। न्यूमैटिक बोन्स का होना एक अडेप्टेशन है ताकि उनका भार बहुत ज़्यादा ना हो पंछी का और वो इजीली उड़ पाए, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है बर्ड्स का, उनमें हमें एडिशनल चैम्बर्स भी देखने को मिलते हैं। द क्रॉप एंड गिजार्ड, अभी आप आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच में आपको क्रॉप और गिजार्ड मिलता है, आगे फिर धीरे धीरे क्रॉप और गिजार्ड नहीं मिलता।
लेकिन जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हमको एक दो एडिशनल चैम्बर देखने को मिलते हैं, क्रॉप एंड गिजार्ड। हार्ट एवीज का 4 चैम्बर्ड होता है एंड दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल, पहले वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं ये, एंड दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। जिसको भी हम वार्म ब्लडेड एनिमल बोल रहे हैं, होम्योथर्मस बोल रहे हैं, ये जो है होम्योस्टैसिस शो करेंगे। होम्योस्टैसिस का मतलब है अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये होम्योस्टैसिस शो करते हैं, ये होम्योथर्मस एनिमल्स हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं। रेस्पिरेशन जो होगी वो लंग्स से होगी एवीज के केस में, और लंग्स के पास एयर सैक्स होंगे जो कि एक्स्ट्रा मतलब रेस्पिरेशन करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। देखिए जो भी लंग्स हैं, लंग्स में आपको क्या देखने को मिलेंगे, एयर सैक्स देखने को मिलेंगे बहुत सारे। वो एयर सैक्स जो हैं एक्स्ट्रा हवा अंदर भरने में अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो एयर सैक भी, रेस्पिरेशन तो लंग्स से हुई, लेकिन लंग्स में और क्या है, एयर सैक्स हैं जो सप्लीमेंट करेंगे, हेल्प करेंगे फर्दर रेस्पिरेशन में। सेक्सेस यहाँ भी सेपरेट हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, क्योंकि ये बर्ड्स हैं, सारे के सारे बर्ड्स ओवीपेरस ही होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट है, रेप्टाइल्स में डेवलपमेंट डायरेक्ट है, मतलब कोई लार्वल स्टेज नहीं होगी। एवीस में भी डेवलपमेंट डायरेक्ट है और ये भी ओवीपेरस हैं, ठीक है। ये है कुछ एग्जाम्पल्स। क्रोज, क्रो को कॉर्वस कहते हैं, कोलंबा, पिजन, सिटैक्युला, पैरेट, स्ट्रूथियो, ऑस्ट्रिच, पावो, पीकॉक, एप्टेनोडाइट्स, पैंगुइन एंड न्यूफ्रॉन, वल्चर। देखिए ये हो गया आपका ए पे न्यूफ्रॉन, बी पे आ गया ऑस्ट्रिच, स्ट्रूथियो, सी पे आ गया पैरेट, सिटैक्युला, डी पे आ गया पावो, पीकॉक। क्लियर। अब इन सब की जो आपके पास जो भी आपने आज 3 पढ़े, एम्फीबिया, रेप्टिलिया एंड एवीज, कैरेक्टर्स को पढ़िएगा। एम्फीबिया को डिफ्रेंशिएट करो रेप्टिलिया से, रेप्टिलिया को डिफ्रेंशिएट करो किससे,